हाय फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे पार्ट फोर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या है। फायर को कितना क्लास में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 1568 2018 के हिसाब से पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड इसका परफॉर्मेंस एंड कंस्ट्रक्शंस एंड इंडियन स्टैंडर्ड 2190 2010 के हिसाब से सिलेक्शन इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर्स कोड एंड प्रैक्टिस का इस दो इंडियन स्टैंडर्ड का बेस करके फायर को कितना क्लास में डिवाइड किया गया है उसका बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर वीडियोस, लाइक एंड शेयर द वीडियोस। नाउ आज डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर according to Indian Standard 15683 2018 and Indian Standard 2190 2010। Indian Standard 15683 2018 के हिसाब से 3.1 में मेंशन किया गया क्लासिफिकेशन ऑफ फायर्स। फायर में बी क्लासिफाइड एज क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास एफ। ओके, 3.1.1 में क्लास ए फायर। क्लास ए फायर में क्या आता है? फायर इन्वॉल्विंग सॉलिड कम्बस्टिबल मटेरियल्स ऑफ ऑर्गेनिक नेचर सच एज वुड, पेपर, रबर, प्लास्टिक etc. where the cooling effect of water is essential. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास ए फायर क्या होता है? क्लास ए फायर्स में कौन सा फायर्स इन्वॉल्व होता है? सॉलिड कम्बस्टिबल मटेरियल्स ऑफ ऑर्गेनिक नेचर सच वुड होता है, पेपर, रबर, प्लास्टिक्स, ये सब क्लास ए में इन्वॉल्व है। ओके, क्लास ए के लिए हम लोग इफेक्टिव मेथड क्या है? वाटर, कूलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर इज एसेंशियल। ओके, देन 3.1.2 में मेंशन किया गया क्लास बी के बारे में। क्लास बी फायर्स इन्वॉल्व्स फ्लेमेबल लिक्विड्स और लिक्विफाइबल सॉलिड्स और the like where blanketing effect is essential. ओके, क्लास बी के लिए ब्लैंकेटिंग सिस्टम इफेक्टिव है और क्लास ए के लिए कूलिंग सिस्टम इफेक्टिव है। ओके, अभी टू टाइप्स ऑफ फायर हम लोग डिस्कस किए। देन आया 3.1.3 में मेंशन किया गया क्लास सी के बारे में। क्लास सी फायर्स इन्वॉल्विंग फ्लेमेबल गैसेस अंडर प्रेशर including liquefied gases where it is necessary to inhabit the burning gas at fast rate with an inert gas, powder or vaporized liquid for extinguishment। इसके लिए इफेक्टिव क्या है? पाउडर और वेपोराइज्ड लिक्विड। क्लास सी में गैसेस फायर आता है। ओके, 3.1.4 में मेंशन किया क्लास डी फायर्स इन्वॉल्विंग कंबस्टिबल मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम etc. ये सब आता है हमारा क्लास डी में। क्लास डी में क्या आएगा? मेटल फायर आता है। ओके, व्हेन द बर्निंग मेटल्स आर रिएक्टिव टू वाटर कंटेनिंग एजेंट एंड इन सर्टेन cases carbon dioxide, halogenated hydrocarbons and ordinary dry powders are effective। इसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्डिनरी ड्राई पाउडर्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज फायर रिक्वायर स्पेशल मीडिया एंड टेक्निक्स टू एक्सटिंग्विश। इसके लिए स्पेशल मीडियास रिक्वायर्ड होता है एंड इसके लिए एक्सटिंग्विश करने के लिए टेक्निक्स चाहिए। ओके, 3.1.5 में मेंशन किया गया क्लास एफ के बारे में। क्लास एफ फायर्स इन्वॉल्विंग कुकिंग मीडिया, वेजिटेबल और एनिमल ऑयल और फैट्स इंक्लूडिंग कुकिंग एप्लियंस एंड मे बी कॉल्ड किचन फायर। क्लास एफ में किचन फायर। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 15683 2018 पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड परफॉर्मेंस एंड कंस्ट्रक्शन को बेस करके फायर को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ओके, क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लास ए में सॉलिड फायर, क्लास बी में लिक्विफाइड फायर,
क्लास सी में गैसेस फायर, क्लास डी में मेटल फायर एंड क्लास एफ में किचन फायर। ओके, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 5 में टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर्स एंड कलर कोड एंड इसका यूजेस एंड ऑपरेशन मेथड्स। ये सब हम लोग पार्ट 5 में डिस्कस करेंगे। सो आने वाला वीडियोस को आप लोग मिस करना नहीं चाहते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन and like and share the videos. Thank you for watching.